नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 19 अप्रैल सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। हाल ही में पुलिस ने बांसखेड़ी गांव में चल रहे अवैध शराब के कारखाने को ध्वस्त कर ये सख्त संदेश दिया था कि भले ही अपराधी राजनीतिक रसूख वाला भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खाकी वाले ही ऐसे अवैध धंधों को न केवल प्रश्रय दे रहे हैं, बल्कि खुलेआम शराब पीकर पुलिस कर्मियों से गाली गलौज भी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला रविवार को सामने आया है। दरअसल हुआ यूं कि नागजिरी थाना अंतर्गत पंचकोशी मार्ग पर स्थित मेवाड़ा जागृति ढाबे पर हंगामे की सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो शराब के नशे में धुत एसएएफ के 3 जवान पुलिस जवानों के साथ हाथापाई पर उतर आए। वहां मौजूद एसआई ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। असल में अवैध रूप से बना जागृत ढाबा गोपाल बैरागी नामक व्यक्ति का है, जिस पर सरकारी जमीनों की हेराफेरी के कई मामले भी दर्ज हैं। गोपाल व उसके परिजन इस ढाबे पर लंबे समय से अवैध शराब का धंधा भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गोपाल ने ये ढाबा किराए पर दे दिया। ढाबे के नीचे बने बेसमेंट में अवैध शराब पिलाई जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कई पुलिस वाले भी जाम टकराते मिल जाएंगे। यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का पता तक नहीं चला। अब देखना ये होगा कि अवैध शराब बेचने वालों के घर जेसीबी लेकर चढ़ दौड़ने वाला पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। चलो अब थाने पे चलो तुम भी जाओ। बाकी ऐसा है क्या? हाँ तुम भी बैठो, तुमको बैठूंगा फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं सही कह रहा हूँ, कार्रवाई दोनों के खिलाफ करो। दारू पी दो, शर्म आना चाहिए। बैठो तुम भी। नहीं सर, कुछ भी नहीं, वो हमारे उस्ताद जी थे और ये कोई बाहर से आए थे। हाँ। उनका आपस में ही कुछ था, मैं तो बाहर से आया तो दोनों झगड़ रहे थे वो। अच्छा। लेकिन वो तो दारू वारू पी रहे थे? नहीं, सभी लोग दारू पी रहे थे? बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं, बंद कर रखा था। जब से लॉकडाउन हुआ एकदम बंद है दारू। अच्छा, तो तुम्हारा उस्ताद कहाँ से ले आया दारू? जब अब वो पता नहीं कहाँ से क्या करा, कौन ने ला के दी कि वही आपस में साथ में थे, ये मुझे नहीं पता सर। अच्छा, उसमें कुछ एसएफ वाले भी थे यहाँ पर? नहीं सर, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आप थे नहीं उस समय? मैं था ही नहीं, यहाँ पे आए थे तो थोड़ा सा वो भैया थे। हाँ, पुलिस भी आई थी यहाँ पर? हाँ, वो किसी ने 100 डायल पे फ़ोन लगाया था, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो कहाँ गया वो उस्ताद तुम्हारा? उसको तो कल ही मैंने यहाँ से कल भगा दिया? हाँ। उज्जैन के तपोभूमि के पीछे स्थित ग्राम गंगेड़ी में सोमवार दोपहर किसान का अपने खेत में नरवाई जलाना पास के ही कूलर बनाने वाली फैक्ट्री संचालक को महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार गांव के ही चतुर्भुज पाटीदार ने सोमवार दोपहर अपने खेत में नरवाई जलाई और घर चला गया। पास में ही रवनीत सिंह की RSB सर्विस नामक प्लास्टिक कूलर बनाने की फैक्ट्री है। नरवाई की चिंगारी उड़कर रवनीत की फैक्ट्री के साइड में रखे रॉ मटेरियल तक जा पहुंची, जिसने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया और फैक्ट्री में लगे बोरिंग के पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना लगते ही तुरंत फायर ऑफिस से 2 दमकल रवाना की गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण लगभग 250 प्लास्टिक की कूलर बॉडी और अन्य सामान जल गया, जिससे फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि उज्जैन कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हुए हैं। इसके बावजूद इन दिनों लगातार जिले के किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं किया जाता तो पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो जाती और बड़ा नुकसान हो सकता था। 144 लगी है, नहीं लगाना चाहिए थी और इन्होंने तो मतलब एक तरीके से इस तरीके से कर दिया कि मेरी फैक्ट्री पूरी तरह जल के खाक हो जाती। वो तो लड़के यहाँ पे सारे मौजूद थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, हमारे यहाँ बोरिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो बचाव हो गया और थोड़ा इन्होंने आग पे समय रहते कंट्रोल कर लिया, नहीं तो ये पूरी जल के खाक हो जाती। हम कंट्रोल रूम पर ड्यूटी पे कार्यरत थे। हमें सूचना मिली कि गंगेड़ी के पास में प्लास्टिक कूलर की फैक्ट्री में आग लगी। वहाँ से 2 फायर फाइटर रवाना करे, जिसमें से एक ब्राउजर बड़ी गाड़ी
और एक फोम टेंडर गाड़ी 2 ही रवाना करी, क्योंकि प्लास्टिक की आग के लिए फोम टेंडर बहुत अच्छी गाड़ी है, इसलिए वहाँ से रवाना करी और यहाँ आकर आग पर काबू पाया। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए भले ही जिला प्रशासन सफल ना हो पा रहा हो, लेकिन इसके उपचार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जहां जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं शासन भी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उज्जैन के शासकीय चरक अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह ने 100 अन्य बेड तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके तारतम्य में चरक अस्पताल की 6ठी मंजिल पर 65 बेड और ऑक्सीजन पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही 5वीं मंजिल पर भी 30 बेड तैयार करने का काम जोरों से चल रहा है, जो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। तैयार हो रहे हैं, इसमें से लगभग 60 बेड तैयार हो गए। अभी स्थिति की भयावहता देखते हुए जितने बेड तैयार हो गए उतने बेड में हमने पेशेंट रखना भी शुरू कर दिए। पूरे अलग अलग ब्लॉक में रखे हैं, तो लगभग 40 बेड पर पेशेंट हैं और 30 बेड शाम तक तैयार हो जाएंगे और ये 70-75 बेड ऊपर होंगे और 30 बेड कल या परसों में नीचे 5वीं मंजिल पे जहाँ जहाँ जगह है। अभी हम 1-1 सेंटीमीटर जगह का उपयोग कर रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ ऑक्सीजन लाइन का एक्सटेंशन करके इसको तुरंत वहाँ पर बेड लगा रहे हैं। सर एक साथ कितने मरीजों का इलाज प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और कितने डॉक्टर? जितने हमारे पास में भरपूर स्टाफ है, 4 DT जो चेस्ट फिजिशियन है जो टीबी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो मेजर राउंड ले रहे हैं और 24 घंटे काम करने के लिए 3-3, 4-4 आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे पास है। कोरोना काल में सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर भीड़ ना हो और लोगों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने उपभोक्ता भंडारों से एक मुश्त 3-3 महीने का राशन देने के लिए मौखिक निर्देश दिए हैं। जल्दी प्रशासन को लिखित आदेश भी प्राप्त हो जाएंगे। एक 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूँ, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार-बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान निजी व सरकारी अस्पतालों में पसरी अव्यवस्था पर नजर रखने के लिए RSS की ओर से सेवा भारती संगठन भी सेवा में जुट गया है। मुख्य रूप से अस्पतालों में मची लूटमार तथा उपचार में बढ़ती जा रही लापरवाही के मद्देनजर सेवा भारती ने अलग अलग अस्पतालों के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। इसमें माधवनगर कोविड सेंटर की जिम्मेदारी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की होगी। चरक अस्पताल में राजेश बुड़ाना, आरडी गार्डी में संदीप यादव, गुरु नानक व पाटीदार अस्पताल में अनुराग जैन, संजीवनी में ओम जैन, देशमुख हॉस्पिटल में रविंद्र सोनी, तेजनकर हॉस्पिटल में देवेंद्र परमार, पुष्पा मिशन में योगेश गोयल, जेके नर्सिंग होम में रवि सोलंकी, बिरला अस्पताल में दिलीप भार्गव, सहर्ष अस्पताल में राधेश्याम वर्मा, SS हॉस्पिटल में कपिल राठौर, चैरिटेबल में गोविंद शर्मा, CHL में बुद्धि विलास उपाध्याय तथा अमलतास हॉस्पिटल की जिम्मेदारी डॉक्टर अभिमन्यु यादव को सौंपी गई है। सेवा भारती की तरफ से इन सभी के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इन लोगों से संपर्क कर सके। बहुत आपात स्थिति चल रही है और इसी के मद्देनजर में संगठन के निर्देश पर और हम सब जो संघ के सब पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उसमें बैठे, ये तय हुआ कि माधवनगर की व्यवस्था में देखूंगा और उसमें हमने ये आज मैं निरीक्षण करने गया था, अंदर भी गया, डॉक्टर से सारी व्यवस्था समझी, ऑक्सीजन की व्यवस्था को देखा कितनी है, कितनी उपलब्ध है, किस तरह जारी है, किस तरह उसका बैकअप कितना है, ये सारा मैंने आज देखा है। लेकिन वहाँ 2-3 चीज़ समझ में आई कि एक तो जो अटेंडर है वो बड़ी संख्या में है, उनके कारण जो है वो संक्रमण फैल रहा है, मतलब अटेंडर में भी संक्रमण हो सकता है और वो मरीज अंदर है लेकिन बड़ी संख्या में अटेंडर बाहर है। तो इसके निराकरण के लिए हमने तय किया कि पास ही जो थोड़ा सा दूर करीब 100 मीटर दूर वहाँ पर अंबेडकर भवन है नगर पालिका का, उसे वहाँ पे अभी जो है इंजेक्शन लग रहे हैं, मतलब जो कोविड के इंजेक्शन है वो लग रहे हैं, वैक्सीन, तो वैक्सीन सेंटर कहीं और करके उसको पूरा उपलब्ध कराएंगे, जो करीब 250 लोग वहाँ पर रह सकेंगे और उनको बिस्तर की व्यवस्था,
उनको पलंग की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम, शौचालय ये सब वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, साफ़ बिल्कुल। और दूसरा ये कि उनके भोजन की व्यवस्था के लिए स्वर्णिम भारत मंच करके एक बहुत अच्छी संस्था है उज्जैन में, उन्होंने कहा है कि वहाँ जो भी ठहरने वाले होंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पे हो जाएगी। दूसरा मैंने ये भी देखा कि वहाँ ओपीडी वहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग ओपीडी के लिए बड़ा वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और उसी से बहुत सारा परेशानी खड़ी हो रही है। तो ओपीडी यदि अस्पताल से थोड़ी दूर हो जाएगी तो डॉक्टर्स को काम करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको देखते हुए हमारी आज कलेक्टर साहब से बात करके उनसे आग्रह करेंगे कि एक ओपीडी भी वहाँ पर अगर खुलवा दे, माधव नगर अस्पताल से थोड़ा सा 100 मीटर दूर पे अगर ओपीडी हो जाएगी तो भीड़ अस्पताल में कम हो जाएगी और ठीक तरह और इलाज हो सकेगा। प्रशासन द्वारा शादी ब्याह से संबंधित सामानों की विक्रय को लेकर प्रदान की गई छूट से बाजार गुलजार नजर आया। खासकर लखेरवाड़ी, छोटा सराफा और गोपाल मंदिर क्षेत्र में दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई ऐसे भी दुकानदार थे जो छूट की परिधि में नहीं आते थे, फिर भी शटर उठाकर बैठ गए। ऐसी तमाम दुकानों को बंद कराने के लिए एएसपी अमरिंदर सिंह को मैदान में उतरना पड़ा। कई स्थानों पर तो उन्होंने मोबाइल से वीडियो व फोटो भी लिए। यही नहीं, तय सीमा के बाद खुली दुकानों को भी उन्होंने बंद करवाया। उज्जैन में एक नई गाइडलाइन के साथ आज मार्केट खोला गया था और उस नई गाइडलाइन में जो पारंपरिक, जो अभी ट्रेडिशनली जो दुकानें खोली जा रही थी, इसके अलावा आज शादी और विवाहों को देखते हुए कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें भी खोली गई थी और उसी को ही आज मॉनिटर किया गया है। परिस्थितियों को पूरी गंभीरतापूर्वक उनका परीक्षण किया जा रहा है और कहीं कहीं इस तरह की उल्लंघन के मामले भी आए हैं, उन पर सभी पुलिस कार्रवाई की जा रही है। साथ में सभी पूरे मार्केट को बंद कराया गया है। शहर में कोरोना से मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन दर्जनों लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को 28 साल के ऋषभ गुप्ता कोरोना की चपेट में आ गए। दुखद बात ये रही कि उनकी शादी 24 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मौत आ गई। कोरोना के कहर को देखते हुए उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन ने शहर के लोगों से उज्जैन कोविड सहायता कोष में अधिक से अधिक दान करने की अपील की है, जिससे कि इस महामारी से लोगों का जीवन बचाया जा सके। उन्होंने स्वयं भी इस कोष में 1 लाख रुपए की राशि जमा की है। यदि आप भी सहायता राशि देना चाहते हैं तो उज्जैन कोविड-19 सहायता कोष के नाम से बैंक ऑफ इंडिया में खाता क्रमांक 9108101100 18850 है, जिसका IFSC कोड BKID 0009108 है। उज्जैन में जिस हिसाब से कोविड बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए निर्णय लिया है संघ परिवार, समाज सेवी व्यक्ति और डॉक्टर लोगों ने कि उज्जैन कोविड-19 सहायता कोष के नाम पर एक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खोला गया है, जिसका खाता नंबर 91081011001850 है। मैं पूरे उज्जैन नगर के लोगों से और ज़िले के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस नंबर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा राशि डालें, जिससे मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग, सबकी हम मदद कर सकें। और मैं मेरे परिवार की ओर से भी 1 लाख रुपया इस खाते के अंदर में डाल रहा हूं। मेरा हर व्यक्ति से निवेदन है कि कम से कम 11,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैसा आप डालेंगे तो वो मध्यम वर्ग और कोविड से बचने के लिए सब लोगों को काम आएगा, क्योंकि जिस संख्या के हिसाब से बढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसकी व्यवस्था करना पड़ी है। मेरा हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आप करें, जो हम जनता की सेवा कर सकें। सबके योगदान के बगैर यह काम हो नहीं सकता है, इसलिए हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति इसमें मदद करे। धन्यवाद। बड़नगर के स्थानीय जनपद पंचायत सभागृह में ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करने वाले सभी डॉक्टर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स को बड़नगर एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा जानकारी दी गई कि किस तरीके से मरीजों का इलाज करना है और उन्हें प्राथमिक उपचार देना है। साथ ही जो ज्यादा बीमार मरीज हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम और बुखार जैसी शिकायत है, उनका रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे लक्षण दिखने पर मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाए ताकि मरीज का सही समय पर इलाज हो सके। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एसडीएम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के क्लिनिक सील कर दिए गए थे, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की जनता लगातार इसका विरोध कर रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने एसडीएम से अपील की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करने वाले डॉक्टर कई सालों से मरीज का इलाज कर रहे हैं और इनसे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल ने कोरोना महामारी के इलाज के उपयोग में आने वाले संसाधनों की खरीदी के लिए 11,74,000 की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की है। विधायक ने आज 9 ऑक्सीजन सिलेंडर और 25 बेड कोरोना मरीजों के लिए विधायक निधि से स्वीकृत किए हैं। साथ ही विधायक द्वारा प्रशासन को 220 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी कहा गया है। विधायक मोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं लगातार बड़नगर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कार्य कर रहा हूं और प्रशासन को मेरे द्वारा समय समय पर निर्देशित भी किया जा रहा है। लॉकडाउन जब से चालू हुआ बड़नगर में, जब से मैं जनता और किसानों के बीच में मेरा आना जाना चालू है और मैं हमेशा अधिकारियों उनके संपर्क में हूँ और अधिकारी मेरे संपर्क में हैं। किसी भी मामले में किसी भी जगह से फ़ोन आता है तो तत्काल उसकी मैं कार्रवाई और उसके लिए काम करता हूँ। और आज मैंने विधायक निधि से 9 मशीनें ऑक्सीजन की दिए और एक मशीन 75,000 रुपये की है। इसके अलावा 25 मैंने बेड दिए हैं। हॉस्पिटल के अंदर बेड के साथ गादी है, तकिए हैं और उसके साथ साथ मैंने 220 इंजेक्शन जो महामारी में नहीं मिल रहे हैं वो भी मैंने 220 इंजेक्शन मैंने आज लिख के दिए हैं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।